एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि हाफ होते हैं, काफी इंजर्ड होते हैं एंड इसी के साथ में उनके सामने द विंग्ड ड्रैगन के बारूमस को देखते हैं जो कि लेवल 67 पर होता है। और हम इन तीनों को देखते हैं जो कि ये लोग जो कि एडवेंचरस होते हैं एंड इसी के साथ में हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि इन लोगों पर अपने ब्रेथ अटैक को रेडी करने लगता है। ड्रैगन की इस स्किल को देखकर एक सोर्सरर जो कि बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि मेरी डिफेंसिव स्किल जो कि इस टाइम पर इसे रोक पाएगी या नहीं, लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिससे वो काफी शॉक और काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उस ड्रैगन के अटैक के सामने एक गोब्लिन जो कि आंकड़ा होता है एंड वो अपने डंडे को रेडी करते हुए उस ड्रैगन के अटैक को एक ही स्लैश में नलिफाई कर देता है। एंड इसी के साथ में उस गोब्लिन की पावर इतनी पावरफुल होती है कि यहाँ तक कि वो ड्रैगन भी नहीं बचता और वो वहीं पर मारा जाता है। और गोब्लिन की ऐसी खतरनाक पावर को देखकर ये लोग भी काफी शौक होते हैं और ये लोग काफी शौक होते हैं कि आखिर एक गोब्लिन ऐसी खतरनाक ड्रैगन को कैसे मार सकती है। और दूसरी बात ये कि आखिर एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर पर अटैक क्यों कर रहा है। और तभी ये बुरा सोर्सरर जो कि किसी को देखकर बोलता है कि वहाँ पर कोई है, उन्हें समझ में आ जाता है कि ये वही बंदा जो कि इस गोब्लिन को समन किया है। और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन के बॉडी के पीछे खड़ा होता है और यही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। तो चलिए अब हम अपने मेन कैरेक्टर की बैक स्टोरी को देखते हैं कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। और जिसके बाद में हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि कई कंस्ट्रक्शन एरिया में वो काम कर रहा होता है और कुछ लोग उसे देखकर बोल रहे होते हैं कि आखिर वो कैसा लड़का है जो कि काम करते हुए कभी मौज कर रहा है। एंड इसी के साथ में एमसी जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं एक गोब्लिन हूँ और ये ऑब्वियस है कि मैं काफी कमजोर हूँ जो कि एक लो लेवल डंजन के बाहर काम कर रहा है, एक ऐसा बीइंग जो कि कभी भी लो लेवल डंजन से बाहर नहीं जा सकता। जबकि कई ऐसी उदाहरण है कि कोई लॉटरी जीतता है और रातों रात अमीर बन जाता है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि एक गोब्लिन सिर्फ गोब्लिन ही रहेगा चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस पॉइंट क्यों ना किधर कर ले। एंड तभी एमसी जो कि मिस्टर चा के बारे में बात करते हुए सुनता है और फिर उनकी तरफ देखता है और जहाँ पर की वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वो इन दिनों हेवेंस डोर को खेलने में इतना बिजी है कि वो काम पर भी नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि उसने कोई हिडन क्लास को ऑप्टेन किया है। एंड दूसरा शौक होते हुए बोलने की क्या उसने हिडन क्लास को ऑप्टेन किया है, सच में वो काफी लकी है, उसके पास में काफी सारे मनी भी आते होंगे। और जिसके बाद हमें एमसी जो कि हेवेंस डोर के बारे में बताता है कि ये एक वर्चुअल रियलिटी गेम है जो कि अभी रिसेंटली में काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। उस गेम का एक्सपीरियंस इतना रियलिस्टिक है कि लोग जो कि रियलिटी के बारे में भूल ही गए हैं। और ऑफ कोर्स टेक इतना एडवांस है कि मशीनें भी काफी एक्सपेंसिव भी है, लेकिन कंट्री में काउंटलेस इंटरनेट कैफेस है जो कि हम जैसे लोगों को ट्रेन में बने रहने के लिए धन्यवाद है। और जिसकी वजह से मेरे जैसे गरीब लोग भी इस गेम का एंजॉय कर सकते हैं। और इस गेम की इतनी डिमांड के बाद क्या हुआ, असली दुनिया का पैसा जो कि खेल में बहाना शुरू हो गया और गेम के आइटम जो कि रियल वर्ल्ड की करेंसी बन गई और दुनिया के लिए हेवेंस डोर जो कि एक गेम चेंजर बन गई। और मैं पहले इसे एंजॉय के लिए लिया करता था। और अब इसी के साथ में हम एमसी को देखते जो कि कहीं पर माइनिंग कर रहा होता है और काफी सारे रेस्टोरेंट को तोड़ने के बाद में उसे काफी सारे कोर्स भी मिलते हैं जो कि 3-3 करके कोर्स मिलते हैं। एमसी काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलते कि हे भगवान आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आखिर मुझे इतनी ग्राइंडिंग करने के बाद ही मुझे और भी मेहनत करनी पड़ रही है और यहाँ तक कि मैं कर्जे में भी डूबा जा रहा हूँ। और एमसी जो कि पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है कि आखिर भगवान वो मेरा पार्ट कहाँ पर है जहाँ पर कि मैं एक लेजेंडरी हीरो हूँ, जहाँ पर की प्रीटी गर्ल्स जो कि मेरे साथ में डेट पर जाने के लिए तैयार है और आखिर मेरे पार्टी मेंबर्स भी कहाँ पर हैं। और हेवेंस डोर आखिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मैं इन माइन कोर्स को क्यों ना रख लूं, भाई कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये क्रिस्टल जो कि एक एडवांस हेलिंग क्रिस्टल होती है और ये क्रिस्टल जो कि इतनी मेहनत करने के बाद में हमारे एमसी को मिलता है। एमसी बोलता है कि इतनी मेहनत करने के बाद में मुझे शायद 3 लाख वोन तो मिल ही जाएंगे और यही कारण है कि मैं इतना माइनिंग कर रहा हूँ। और साथ ही में एमसी जो कि पागलों की तरह हंस रहा होता है एंड इसी के साथ में तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उससे बोलती है कि, और एमसी जो कि काफी कंफ्यूज होता है कि आखिर यहाँ पर कौन आया है। एंड इसी के साथ में जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है और वो सिर्फ लड़की को ही देखता है कि भाई वो कितनी प्रीटी है। और ये लड़की जो कि एमसी को बोलती है कि आप यहाँ पर माइनिंग करते हैं, सच में आपकी माइनिंग स्किल जो कि हाई क्वालिटी की है। और जिस पर एमसी शर्माते हुए बोलते हैं कि हाँ कुछ ऐसा ही है। जिस पर लड़की बोलती है कि हम इस डंजन से भाग रहे हैं लेकिन हमारे डंजन का रास्ता जो कि एक काफी बड़ा सा रोक जो कि ब्लॉक कर रहा है, तो क्या तुम उसे तोड़ सकते हो। और ये लड़की जो कि एमसी को अपनी मीठी मीठी बातों में उसे फंसा लेते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम हमारे लिए इस पत्थर को तोड़ सकते हो। और जिस पर एमसी बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं माइनिंग में काफी स्किल्ड हूँ लेकिन मेरा लेवल काफी लो है, इतना लो है कि मैं सेफली डंजन में एंटर तो कर ही जाता हूँ। और तभी उस लड़की के पार्टी के मेंबर जो कि बोलते हैं कि हम मॉन्स्टर को केयर करते हैं, तुम अपना काम करो। और ये बंदा जो कि एमसी को मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि हाँ तुम एक बोने हो जो कि सिर्फ माइनिंग कर सकते हो और माइनिंग करते करते ही तुम लोग जो कि अपनी पूरी लाइफ को ही गुजार देते हो और फिर मर जाते हो। और यहाँ पर एमसी का शकल जो कि देखने लायक होता है। और इसी के साथ में एमसी जो कि सोच रहा होता है कि इनकी टीम जो कि काफी बड़ी है, अगर मैं इनकी टीम में ज्वाइन हो जाऊँ तो मैं इनके साथ में एक्सपीरियंस पॉइंट जो कि शेयर कर सकता हूँ और मैं भी शायद इनके साथ में रहते रहते मुझे हाई लेवल का और भी मिल जाएंगे और ये कोई बुरा डील नहीं है। लेकिन क्या मैं सेफ रहूंगा जब मैं कोई डंजन के अंदर में जाऊंगा, मैं फिर भी क्यों ना मैं इस गेम में मरने के बाद मैं जिंदा हो जाऊंगा लेकिन इस खेल में वो है। और एमसी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि एमसी के हाथ को पकड़कर चूमने लगती है और उसे मनाते हुए बोलने लगती है कि, और वो बोलती है कि सच में तुम्हारा हाथ काफी मजबूत है और अगर तुमको मेरी बातें बुरा लग रहा है तो तुम इस काम को छोड़ सकते हो। लेकिन अब क्या था, एमसी तो उसके जाल में फंस चुका था, उसे मना नहीं कर पाता, उस शर्माते हुए बोलते कि ठीक है मैं करता हूँ। लेकिन एमसी जैसे ही ब्लॉक रास्ते को तोड़ने के लिए जाता है उसके सामने एक वुल्फ जो कि आ जाता है जिसे देखकर एमसी काफी डर जाता है और सोचता है आखिर अब मैं क्या करूँ। इस मॉन्स्टर की लेवल जो कि एक्सपेक्टेड से काफी लोअर है लेकिन फिर भी मेरी लेवल जो कि इस मॉन्स्टर से भी कम है। इधर एमसी इतना सोच ही
रहा होता है कि उसके चारों तरफ 5 वुल्फ जो कि आ जाते हैं। एमसी काफी डर जाता है, लेकिन तभी एक वुल्फ जो कि एमसी पर अटैक कर देता है। एमसी इतना डर जाता है कि वो अपनी मम्मी को आवाज लगाने लगता है। तभी एक अटैक होता है जो कि उस वुल्फ को मार देता है, और ये अटैक कोई और नहीं बल्कि ये लड़की की होती है। वो एमसी से बोलती, क्या तुम ठीक हो, कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? और जिसके बाद हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका की नाम कैटरीना होती है, और ये एक मैजिशियन होती है जिसका की लेवल 39 होती है। एमसी उसे बचाने के उस लड़की को थैंक यू बोलता है। अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये कितना पावरफुल है जो कि अपने एक ही स्ट्राइक से उन सारे ग्रे वुल्फ को मार दिया। सच में ये काफी स्ट्रॉन्ग है। और जिसके बाद हम इस लड़के को देखते हैं जो कि एक्टिंग करते हुए अपने एमसी को बोलती है कि सच में मैं काफी डर गई थी कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गया। इधर एमसी इस लड़की की बातें सुनने के बाद में वो भाई उसके प्यारे तो पागल हो जाता है, और वो सोचने लगता है यार ये कितनी अच्छी है क्योंकि मेरे बारे में इतना सोच रही है और मेरे साथ ही रहना चाहती है। और फाइनली मुझे वो पिंक रोमांस मिल ही गया जो कि मैं चाहता था। भाई आप लोग समझ जाओ भाई ये कितना ठरकी है। और जिसके बाद में हम इस लड़के को देखते हैं जो कि इन वुल्फ के अटैक्स को एंड जिसके बाद में हम इस लड़के को देखते हैं जो कि इन वुल्फ के अटैक को काफी इजीली डोज कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ में खेलना नहीं चाहता। और जिसके बाद में वो अपने एक ही अस्त्र से उन सारे वुल्फ मॉन्स्टर को जो कि मार देता है। उसका स्किल का नाम होता है जायंट व्हील स्विंग। और जिसके बाद में ये लड़का भी एक्टिंग करते हुए हमारे एमसी को बोलता है कि सच में हमने पहले इस क्लास को छोड़ दिया था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये कितना कामदार है, और मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम जैसे लोग भी अब काफी काम में आ रहे हो। सच में तुम मुझे काफी पसंद आए। और जिसके बाद में एमसी सोच रहा होता है कि ये मेरे जैसे लोग, आखिर मेरे जैसे लोग का मतलब क्या है? ऐसा लग रहा है कि वो मेरे साथ में एक इडियट की तरह ट्रीटिंग कर रहा है, यहाँ तक कि वो मेरे बिना तो एक माइन और भी नहीं बना सकता। इधर एमसी भी काफी जोश में आ जाता है और सोचता है कि मेरे पास एक ही चांस है। और जिसके बाद में वो गुस्से में बोलता है कि मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास में क्या स्किल है। और जिसके बाद में वो अपने कुल्हाड़ी को स्विंग करते हुए काफी जोश में एक स्ट्राइक लगाता है उस स्टोन पे। और जिसके बाद एमसी जो कि अपनी माइनिंग की काम स्टार्ट कर देता है। इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि मोटा वाला पर्सन इस बंदे से बोलता है कि क्या तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी क्या वो सही थी, जो कि अगर उसके अंदर कोई और नहीं होगा तो हमारे लिए काफी बड़ा घाटा हो सकता है। जिस पर ये बंदा बोलता है कि हाँ जो भी होगा हम साथ में देख लेंगे। और इधर एमसी जो कि काफी मेहनत और लगन से अपना काम कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं डेली अपने खर्चे के लिए यहाँ पर आके माइनिंग करता हूँ, डेली पागलों की तरह यहाँ पर काम करते रहता हूँ। और इधर एमसी जो कि काफी गुस्से और जोश में लग रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे इस तरह से काम दिया गया है, मैं उससे पैसे लूंगा और फिर यहाँ से चले जाऊंगा जिस तरह मैं डेली किया करता था। मेरे लिए डेली ये बोरिंग लाइफ है। एंड इसी के साथ में वो फाइनल स्ट्राइक लगाता है जिसकी वजह से वहाँ की पत्थर जो कि टूट जाती है, और फिर उसके सामने जो कि एक बड़ा सा गेट जो कि अपेयर हो जाता है। एमसी देखकर काफी शौक होता है कि इसके बाहर एक हिडन डंजन है। और इधर एमसी जो कि इस हिडन डंजन को देखकर काफी शौक और चिल्ला रहा होता है, और वो बोल रहा होता है कि हमें स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलेंगे और अपने क्लास को रिटर्न भी कर सकते हैं। और इधर ये पार्टी के मेंबर्स जो कि इस हिडन डंजन को देखकर काफी शौक में होते हैं, और उधर एमसी जो कि चिल्ला रहा होता है कि हम लोगों ने एक जैकपॉट को जीत लिया है। एमसी के इतना कहते हैं, इस लड़की को देखते हैं जो कि एक डिविल स्माइल दे रही होती है। वो बोलती है क्या हमने? एंड के साथ में इस बंदे को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड के साथ में एमसी पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और इधर एमसी जो कि काफी खुश होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं मिस्टर चा की तरह मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। एंड तभी जो बंदा होता है अपने पीके मोड को एक्टिवेट करते हुए एमसी पर अटैक कर देता है, जिससे एमसी को काफी जोर से दर्द होता है, काफी टूटा के गिरता है और उसकी एचपी जो कि 480 डैमेज कम हो जाती है। एमसी का वो अटैक जो कि इतना कस के हिट हुआ होता है कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। और तभी ये लोग आपस में बात करने लगते हैं कि एक हिडन एंजल को खोजना काफी मुश्किल है। उसके बाद हम इस लड़के को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोलती है कि सच में तुम्हारी माइनिंग स्किल काफी अच्छी है और तुम्हारे लिए बेटर हो भी ढीठ नहीं बनो, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए फाइट की और तुमने हमारे लिए डंजन को ढूंढा है। और इधर एमसी सोच रहा होता है कि क्या ये वो ही लोग है जो कि हम पर अटैक किए हैं? तो इसका मतलब इन कायर लोगों को स्टार्टिंग से पता था कि यहाँ पर एक हिडन डंजन है। और तभी ये बंदा जो कि एमसी को बाल पकड़ते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है हम तुम्हें यहाँ पर सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए ही आए थे। तुम्हें क्या लगता है कि आखिर हम यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आए हैं? लेकिन कोई बात नहीं, तूने हमारी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जिसके बाद में वो एमसी पर एक और अटैक करता है और जिससे एमसी जो कि अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। और जिसके बाद में तुरंत ही एमसी जो कि अपने एडवांस हीलिंग क्रिस्टल को यूज करता है जिससे उसकी एचपी जो कि फुल हो जाती है। और एमसी इस बात से काफी गुस्सा होता है कि उन लोगों ने मेरे 3 लाख यौन को बर्बाद कर दिया, और वो वहीं पर रोने लगता है। लेकिन जैसे ही एमसी सामने की तरफ देखता है तो हिडन डंजन का दरवाजा जो कि अभी भी खुला होता है। एमसी समझ जाता है कि डंजन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है और एमसी रेंगते हुए डंजन की तरफ जाने लगता है। वो सोच रहा होता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं अपने मैजिक क्रिस्टल को ऐसे ही बर्बाद जाने दूंगा? और एमसी जो कि उनकी पार्टी को एक बूढ़ी औरत की तरह में काफी सारे बददुआई देने लगता है। और एमसी जो कि बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे बुरे सपने में आऊंगा और तुम लोगों को खाऊंगा। और काफी मुश्किलों के बाद जो कि एमसी होता है वो डंजन में घुस जाता है। और जिसके बाद में एमसी वहां पर उठता है तो वो देखता है कि एक काफी बड़ा गोब्लिन का स्टैचू जो कि उसके सामने होता है। और एमसी जो कि काफी कंफ्यूज होता है कि आखिर ये गोब्लिन डंजन कैसे हो सकता है, क्योंकि इसे ये काफी खतरनाक होना चाहिए था। इस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये एक हिडन डंजन है। और वहाँ की इन्वायरमेंट को देखते हुए एमसी जो कि सोच रहा होता है कि अगर ये कोई हिडन डंजन है तो सच में इससे मुझे काफी बोरिंग लग रही है। जिसके बाद में वो आगे बढ़ने लगता है क्योंकि एमसी को ये जगह काफी शांत लग रही होती है। तभी वो आगे बढ़ता है, तभी उसका पैर जो कि एक हाथ से टकराता है। एमसी नीचे ये देखने के लिए देखता है कि आखिर उसका पैर किस चीज से टकराया है, लेकिन जैसे ही एमसी नीचे की ओर देखता है तो वो काफी शौक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वही पार्टी का मेंबर होता है जो कि कुछ देर पहले एमसी को धोखा देकर वहाँ से चले गए थे। और जिसके बाद में एमसी उसे देखते हुए बोलता है कि ओ तो तुम ही थे जो कि हमें बोना कह रहे थे, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। एंड तभी सिस्टम की तरफ से उसे एक ऑप्शन आता है कि क्या आप इसे
रिवाइव करना चाहते हैं। एमसी बोलता है कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आखिर मैं इसे रिवाइव कैसे करूँ। और जिसके बाद में एमसी बोलता है कि और क्या वो खुद को रिवाइव नहीं कर सकता। खैर कोई बात नहीं, हमें तो आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन तभी अचानक एमसी को एक नोटिफिकेशन आती है, उसे वार्निंग दिया जाता है कि इस डंजन की डिफिकल्टी जो कि काफी ज्यादा है, इसीलिए आपको जल्द से जल्द इस डंजन से निकलना होगा। इस वार्निंग को पढ़कर एमसी काफी शौक होता है और बोलता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो। लेकिन तभी वो किसी की चिल्लाने की आवाज सुनता है और वो उस तरफ देखता है, तो हम देखते हैं कि ये वही बंदा होता है जिसने एमसी पर अटैक किया होता है। उसे किसी ने जो कि अपने हाथों में पकड़ कर रखा होता है, और दूसरी तरफ उस लड़की को जो कि एक बड़े से हाथ ने दाब कर रखा होता है। बोले तो लड़की भाई बिल्कुल मर ही गई थी। इधर एमसी इस नजारे को देखकर सोच रहा होता है कि क्या ये कोई गोब्लिन श्राइन नहीं है। और तभी एमसी के सामने काफी खतरनाक मॉन्स्टर जो कि अपेयर होता है, और जिसका नाम की गैगर होता है, जो कि लेवल 80 का होता है। एमसी जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, और सच में ये तो लेवल 18 का है, आखिर मेरे साथ में क्या हो रहा है। और तभी वो गैगर मॉन्स्टर जो कि उस बंदे को ऑन द स्पॉट वहीं पर खा जाता है। ये देखकर एमसी काफी डर जाता है और बोलता है सच में ये मेरे लिए सबसे खराब और काफी स्कैरी मोमेंट है। और पहले भी रियलिज्म को पीछे करने वाले काफी सारे गेम्स आए हैं, लेकिन हेवंस डोर जो कि सेंस ने इम्प्लीमेंट करने में इतना आगे चला गया है कि इसमें आपको पेन भी महसूस होती है। और बेशक इसमें सेफ्टी सिस्टम है, तो लो लेवल और सेम लेवल पर मॉन्स्टर की डैमेज जो कि उतनी हर्ट नहीं करती। इधर हम इस लड़की को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर के हाथ या नीचे होती है, और वो हमारे एमसी से हेल्प मांग रही होती है। और जिसके बाद में एमसी अपने मन में सोचता है कि यदि आप किसी ऐसे मॉन्स्टर से टकराते हैं जो कि आपके लेवल से कहीं ऊपर हो, कि ये पूरी सिनेरियो जो कि काफी अलग होने वाली है, जैसे कि अभी हो रही है। और जिसके बाद में एमसी जो कि उस लड़की से चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम मुझे बचाने के लिए बोल रही हो, तुम्हें पता भी है कि हमारे सामने भी कौन है। और जिसके बाद में एमसी में बताता है कि हमारा पेन और ट्रॉमा जो कि दूर नहीं जाता, क्योंकि हमारा करेक्टर जो कि दोबारा से रिवाइव हो जाता है, जो कि सीधे आपकी ब्रेन को इफेक्ट करती है। और इस तरह के केस में आपकी दिमाग की हालत काफी खराब हो सकती है, और यहाँ तक कि आपकी रियलिटी में डेथ भी हो सकती है। और जिसके बाद में एमसी जो कि इतना सोचने के बाद है वहां से अपने उल्टे कदम लेने लगता है, और वहां से जाते अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं तुम लोग के साथ में कब से रहने लगा, और आखिर मैं तुम लोग को क्यों बचाने लगा, क्योंकि वो लोग तुम ही लोग थी जो कि सबसे पहले मुझे छोड़ दिया था। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ने वाला, और मैं उस लेवल का नहीं हूँ जो कि जैसे क्रिएटर को भी हरा सकता हूँ। और एमसी जो कि वहां से रोते हुए डरते हुए वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी एमसी के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है, जो कि उसे बताती है कि गोब्लिन लॉर्ड जो कि तुम्हारी डरपोक नेचर और कमजोरी देखकर वो तुम्हें अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन इधर एमसी की जो कि डर के मारे काफी हालत खराब होती है। वो मैसेज पढ़कर सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या बकवास चल रहा है, और आखिर ये गोब्लिन लॉर्ड भाई को। और इसी के साथ में जब एमसी अपने सामने की ओर देखता है, तो वहाँ पर गोब्लिन की स्टैचू होती है। इसे देखकर एमसी बोलता है कि इसका मतलब मैं कोई कायर और डरपोक हूँ। और जिसके बाद में काफी गुस्से में एमसी बोलता है कि ओ, तो तुम लोग को लगता है कि मैं कोई कायर हूँ और मेरे पास कोई भी स्किल्स नहीं है। अगर मेरे पास थोड़ी सी भी पावर होती तो मैं यहाँ से भागता नहीं। एंड इसी के साथ में हम इधर इस लड़की को देखते हैं, जिसके के ऊपर वो मॉन्स्टर होता है अपने हाथ से दे मारता है, जिसकी वजह से वो लड़की जो कि वहीं पर मर जाती है। एंड इसी के साथ में और इधर अपनी जो कि दुखद कहानी सुना रहा होता है कि मैं एक अच्छा जोक चाहता था जहाँ पर लोग मुझे नीचे नजरों से ना देखे, और मैं भी मॉन्स्टर के साथ में लड़ना चाहता था। मैं माइनस नहीं बल्कि बाकी सभी की तरह काफी अच्छे स्किल के साथ में उन मॉन्स्टर के साथ में लड़ना चाहता था। लेकिन मेरे माता पिता के कर्जे के कारण मैं इन सभी चीजों को छोड़ दिया। और उस स्टैचू के सामने रोते हुए एमसी बोलते कि और तुम लोग मुझे कायर कहते हो भाई, इससे तो मुझे काफी बुरा लग रहा है, और मैंने जो अपनी लाइफ को बचाने के लिए जो भी कुछ किया है वो कोई कायरता नहीं है, और मैं गलत नहीं हूँ। और अगर तुम होते कौन हो उस थ्रोन पर बैठकर मुझे नीचे दिखाते हुए, तुम सिर्फ गोब्लिन्स के गॉड हो, असली दुनिया में नीची नजर से देखा जाना। और अब एक गोब्लिन भी बोल रहा है कि तेरे लिए काफी तरस आ रही है। सच में ये मेरे लिए काफी बेकार की बातें हैं, और हाँ मैं गोब्लिन की तरह करता हूँ, तो इसमें क्या ही गलत है। एंड इसी के साथ में सिस्टम विंडो फिर से आती है, और वो एमसी को बताती है कि आप एक हॉन्टेड गोब्लिन है, और गोब्लिन जो कि आपको कभी भी मदद कर सकती है, और आपकी हिडन क्लास की कंडीशन जो कि फुलफिल और चेंज कर दी गई है। और क्या आप अपनी क्लास को गोब्लिन सामने में चेंज करेंगे। इस क्लास को देखकर एमसी बोलता है कि क्या ये कोई हिडन क्लास है, और क्या मुझसे कोई मजाक कर रहा है। भाई मैं इसे तो रिजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन सिस्टम जो कि हमारे एमसी की बात को उल्टा समझती है और उसकी क्लास को चेंज कर देती है, और उससे एक गोब्लिन बना देती है। एमसी चिल्लाते हुए बोलता है कह रहे तो पागल तो नहीं हो गई हो, मैंने तो इस मना कर दिया था। और इसी के साथ में हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एमसी के पीछे आ जाती है और कुर्रा रही होती है। एमसी पीछे उस मॉन्स्टर को देखकर अपने मन में सोचता है कि भाई बहुत लेट हो चुकी है और मैं अब नहीं भाग सकता। और इसी के साथ में एमसी जो कि ना चाहते हुए अपने गोब्लिन सगनिंग स्किल को यूज करता है, और जैसे ही एमसी जो कि अपने स्किल्स को यूज करता है तो वहां पर बिजली धड़कने लगती है, और धरती को चीरते हुए जो कि गोब्लिन काफी स्टाइल में निकल रही होती है। एमसी उसे बोलता है कि इतना स्टाइल मत मारो भाई, तुम आराम से भी आ सकते हो। एमसी उस गोब्लिन को देखकर बोलता है कि भाई इतना स्टाइल में आने की क्या जरूरत थी, तुम तो काफी कमजोर लग रहे हो। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चारे के रूप में यूज करूंगा यहाँ से भागने के लिए। और जिसके बाद में एमसी अपने बुलाए हुए गोब्लिन को उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए बोलता है। इधर अब इस मॉन्स्टर को भी देखते हैं जो कि गोब्लिन पर एक अभी खतरनाक अटैक जनरेट
सेलिब्रेट करने लगता है और एमसी पीछे मुड़ता है ये देखने के लिए भाई ये गोब्लिन कैसे मर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि लेकिन जो गोब्लिन होता है अपने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर को मार देता है और एमसी ये देखकर भाई उसका मुंह तो देखने लायक होता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर मरता है तो एमसी को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलती है और एमसी जो कि ऑटोमेटिकली फीड गोब्लिन और गोब्लिन की चाल जो कि सीख लेता है। और इसी के साथ में एमसी ने जिस गोब्लिन को समन किया था उसके पास भी और उसकी भी एक्सपीरियंस पॉइंट जो कि इंक्रीज हो जाती है। और इधर हम एमसी को देखते हैं इसकी शक्ल देखने लायक होती है। वो गोब्लिन को देखकर सोच रहा होता कि होली शिट ये कमजोर दिखने वाला गोब्लिन एक्चुअली में मैक्स लेवल पर है। एंड इसके साथ में फर्स्ट चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। और जिसके बाद में हम इस लड़की को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के द्वारा मरने के बाद में अपनी रियल लाइफ में आके खुलती है। और जैसा कि हमें बताया गया था कि अगर आप गेम में मरते हैं तो वो दर्द और ट्रॉमा जो कि रियल लाइफ में भी गुजरेगी। इधर रियल लाइफ में इस लड़की को देखते हैं जो कि कीब में सोई हुई होती है अपने हेडसेट को पहनकर और वो चिल्ला रही होती है। तभी वहां पर उसका गार्ड आता है उसका गेमिंग हेडसेट को निकालता है और उसे बोलता है कि आखिर मिस क्या हुआ है। इधर हम इस लड़की को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है और उसकी नाक से ब्लड निकल रही होती है। एंड इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें एमसी का गोब्लिन को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे मॉन्स्टर बोले तो वुल्फ को मार रहा होता है और एमसी जो कि काफी सारे लेवल अप कर रहा होता है। और इधर गोब्लिन जो कि इन वुल्फ को काफी आसानी और इजीली मार रहा होता है। और एमसी के गोब्लिन ने इतने सारे वुल्फ को मार दिया था कि एमसी के पास में काफी सारे माना स्टोन हो गए होते हैं। और एमसी से काफी खुश होता है बोलता है कि भाई ये काफी ज्यादा है और मैं इसे और नहीं समझ सकता। तो गैस हमारा एमसी का नाम काफी उलझा हुआ है इसीलिए मैं सिर्फ इसे किम ही बोलूंगा। जहाँ पर सिस्टम एमसी का स्टेटस विंडो दिखा रहा होता है जो कि किम जो कि काफी कम समय में ही अपने लेवल 31 पे पहुंच जाता है और उसे 26 स्टेटस पॉइंट भी मिले होते हैं। और इधर एमसी सोच रहा होता है कि हमने उस हिडन डंजन को उसी समय क्लियर कर दिया था जब हमने गीगर मॉन्स्टर को पकड़ा था और पार्टी के मेंबर जिन्होंने मुझे डिफेंड किया वो मर चुके हैं। और मुझे मरने के अलावा मेरे पास कोई भी रिटर्न जाने का रास्ता नहीं था। लेकिन इस बंदे ने अकेले ही हिडन डंजन को क्लियर कर दिया और इसने इतने लोगों को मारा लेकिन फिर भी ये लेवल अप नहीं हुआ बल्कि मैं ही 31 पर पहुंच गया। और जिसके बाद में किम जो कि इस गोब्लिन का इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है लेकिन सिस्टम जो कि इसे बताती है कि अभी तक उसके पास इसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और किम जो कि गोब्लिन को देखकर सोच रहा होता है कि यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बनाता कि एक लो रैंकिंग का गोब्लिन जो कि इतना भी स्ट्रांग हो सकता है। और किम इतना सोचने के बाद में पागलों की तरह हंसने लगता है और बोलता है कि इसे क्या ही फर्क पड़ता है और जब ये मेरे पास है तो क्यों ना हम इससे रिच बन जाए। और अगर ये मेरे पास में रहा तो मुझे और माइनिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि मैं ही इस हेवन डोर में सबसे बेस्ट बन जाऊंगा। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें एक बैंक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि किम जो कि वहाँ पर बैठा हुआ होता है। बैंक की वर्कर किम से बोलती है सभी चीज को मिलाकर आपकी 97,000 डॉन हुए हैं तो क्या आप चाहते हैं कि आपके सारे पैसे को आपके बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाए। और इधर किम जो कि सोच रहा होता है कि मैं इन सारी चीजों को काफी आसानी से बैंक के थ्रू कन्वर्ट कर सकता हूँ। सच में ये गेम काफी अमीर है। और तभी वर्कर किम से पूछती है कि क्या आपके पास दूसरे भी अकाउंट है जिसमें मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। और जिस पर किम बोलते हैं कि मेरे पास कुछ और आइटम है जिन्हें मैं सेल करना चाहता हूँ। और जिसके बाद में किम जो कि उस लड़की को गीगर का ब्रांड और गीगर का हार्ट का नाम बताता है। और जिसके बाद में ये लड़की जो कि उन आइटम्स को कैलकुलेट करते हुए पूछती है कि इन सभी को मिलाकर। और जिसके बाद में ये लड़की काफी शौक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए अपने मैनेजर को बुलाने लगती है। और इधर किम जो कि सोच रहा होता कि आखिर ये पागल तो नहीं हो गई है आखिर वो अपने बॉस को क्यों ढूंढ रही है जब उसके ग्राहक उसके सामने है तो। और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक केतली में चाय डाला जा रहा होता है। एंड इसी के साथ में हम मैनेजर को देखते हैं जो कि किम के सामने उसे चाय देता है उसे बोलता है कि क्या आपको चाय पसंद आई। लेकिन एमसी जो कि बोलता है कि भाई चाय तो ठंडा हो चुका है। लेकिन मैनेजर बोलता है कि अरे यार मैं तो पानी उबालना भूल ही गया। और जिसके बाद में किम काफी सीरियस हो जाता है मैनेजर से पूछता है कि आखिर आपको मुझसे क्या काम है मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपने आइटम्स को कन्वर्ट करना चाहता था केस में। और जिस पर मैनेजर बोलता है कि बात ऐसी है कि आपके पैसे रखने के लिए मेरे पास काफी बढ़िया जगह है तो क्यों ना हम इसके बारे में बात कर लें। और सर क्या आपको नहीं लगता कि आपके चेकिंग अकाउंट में इतने सारे पैसे रखना काफी बेकार होगी। और हमारे बैंक के पास में ग्रेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और इसीलिए आपके पैसे आपके बैंक में रखने के बजाय अगर आप इसे इन्वेस्ट करते हैं तो। और जिसके बाद में किम जो कि मैनेजर को चुप करते हुए बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि आप लोगों के लिए पैसे बढ़ाना काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन क्या ये काम मैनेजर करने के लायक है। और जिसकी बात है मैनेजर किम से बोलते कि ये कोई 1 मिलियन नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि आप अपने साथ लाए गए सामान की कीमत जानते होंगे और जो अपने गीगर मॉन्स्टर के हार्ट और ब्रांड को लाए हैं वो आज के एक्सचेंज रेट से इसकी वैल्यू होती है 230 मिलियन यॉन। और इतने सारे पैसे के सुनने के बाद में किम की तो होश ही उड़ जाती है। और कुछ देर के बाद में हम देखते हैं किम को जो कि गोब्लिन को गोदी में खिला रहा था और उससे बोलते कि सच में तुम्हारे कारण मैंने अपने कर्जे का 10% जो कि चुका दिया है। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था लेकिन फिर भी तुमने आए और अपने डैडी को हेल्प किया। सच में तुम थोड़े बाशर तो हो लेकिन मैं काफी क्यूट भी हो। और बहन का लड़का किसने कहा कि गोब्लिन बदसूरत होती है भाई तुम तो काफी खूबसूरत लग रही हो। और हाँ मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा तो सच में काफी खूबसूरत लगते हो। और जिसके बाद में किम जो कि फैसला करता है कि तो चलो आज मैं तुम्हें सिटी को घुमाता हूँ जो कि सबसे बड़ी गलती होती है भाई जहाँ
पर वो जा रहा होता है, सारे लोग जो कि उसी की तरफ घूर रहे होते हैं और कुछ लोग जो कि किम का काफी मजाक उड़ा रहे होते हैं कि क्या भाई आखिर कौन इन गॉब्लिन को टाउन में लेकर आता है और भी इतने कमजोर मोस्टर को। सच में ये बंदा कितना अगली। और इधर केम को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है भाई मैं कोई गॉब्लिन नहीं हूँ और क्या तुम सारे चूतियों को मुझे घूरने के अलावा और कोई काम है या नहीं। और तभी जो किम का गोब्लिन होता है किसी बंदे से टकरा जाता है और जैसे ही किम का गोब्लिन जो कि ऊपर की तरफ देखता है तो एक बंदा जो कि बोलता है व्हाट द हेल आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और आखिर ये गोब्लिन जो कि स्ट्रीट में क्या कर रहा है। और उस बंदे को वहां पर देखकर जो कि सारे लोग काफी घबरा जाते हैं, उसके बारे में बोलने लगते हैं कि ये पैटर्न द एनिहिलेटर है एविटॉन गिल्ड से। और किम उसे वहां पर देखकर बोलता है कि इसका नाम काफी इनक्रेडिबल है, क्या ये कोई फेमस पर्सन है। और जिस पर एक लड़की किम से बोलती कि तुम उसके बारे में बात करना बंद करो नहीं तो वो तुम्हें धो डालेगा। और इधर हम किम को देखते हैं जो कि उस बंदे के नाम सुनकर काफी डर जाता है, अपने मन में सोच रहा होता है कि सच में ये काफी खतरनाक है। सच में जो बंदा खुद को एनिहिलेटर कहता होगा वो बंदा कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन किम ये देखकर काफी शौक हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलते कि रुको कोई मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। हम एनिहिलेटर को देखते हैं जो कि गोब्लिन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन तभी जो गोब्लिन होता है अपने डंडे से ही उसे एक हिट मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है और एनिहिलेटर के मुंह से काफी ब्लड निकलने लगती है। और इधर सारे लोग जो कि एनिहिलेटर की ऐसी हालत को देखकर सोच रहे होते हैं कि क्या कहीं पैटर्न द एनिहिलेटर का सफाया तो नहीं हो गया और आखिर एक गोब्लिन एक इंसान को कैसे मार सकती है। इधर हम किंग को देखते हैं जो कि काफी डरा होता है और सोच रहा होता है कि अगर इन लोग को पता चलेगा कि इस गोब्लिन को मैंने ही समन किया है तो आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है। एंड इसी के साथ में एक बंदे को देखते हैं जो कि बोलता है पैटर्न द एनिहिलेटर आखिर तुम्हारी क्या ही इज्जत रह गई, तुम एक गोब्लिन से पिट रहे हो। एंड तभी ये बंदा जो कि किम पे पॉइंट आउट करते हुए बोलता है कि ये कोई ऐसा मोस्टर है जिसका कि हम सामना नहीं करना चाहते, लेकिन बेटा तुमने हमारे गिल्ड से पंगा लिया है तो तुम्हें इनका हर्जाना तो चुकाना पड़ेगा ही। और इन सारे गिल्ड मेंबर्स की लेवल जो कि 27 से 30 तक की होती है, जो कि देखकर किम सोच रहा होता है कि सूत्री की चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। खैर मेरा गोब्लिन जो कि इनसे भी से नहीं हट सकता, लेकिन फिर भी अगर ये लोग मर गए तो मेरे लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और किम काफी आराम से उस बंदे से बोलता कि रुको मुझे इस गोब्लिन को संभालने दो। और तभी ये बंदा किम से बोलता कि अगर तुम होते ही कौन हो जो कि हमारे बिजनेस में इंटरफेयर करोगे और अगर तुम इंटरफेयर करोगे तो तुम ही मारे जाओगे। और जिस पर किम बोलता कि क्या इंटरफेयर है भाई, मैं कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, लेकिन तुम सभी लोग मिलकर एक गोब्लिन पर अटैक करो, क्या तुम लोग को अच्छा लगेगा। और जहाँ पर किम ये कुछ बोल ही रहा होता कि तभी सिस्टम उसे बताते कि आपके गोब्लिन ने एक स्किल को यूज किया जो कि थ्रो स्टोन है। एंड मतलब समझ जाओ भाई मतलब ये बहन के लोड़ा ने किसी को मारा है और उस गोब्लिन का स्टोन थ्रोइंग स्किल से जो उस गिल्ड का स्पीड मास्टर होता है वही वहीं पे मारा जाता है। और भाई इस गोब्लिन ने बात करते करते ही इन गिल्ड के 2 मेंबर्स को मार डाला है, जिसके बाद में किम जो कि वहां से भागने लगता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि बहन का लौड़ा तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था। लेकिन भाई किम का जो गोब्लिन होता है इसकी बात पर हंस रहा होता है। गोब्लिन को हंसता हुआ देखकर किम बोलती कि बेटी चोद एक मैक्स लेवल का गोब्लिन के साथ मेरे पास एक ब्राइट फ्यूचर था और मैं सोच रहा था कि मेरा हेवन स्टोर का रास्ता जो कि काफी स्मूथ और काफी अच्छा होने वाला है, लेकिन तुमने मेरे सारे सपनों पर अपनी गांड रगड़ दी है। और किम जो कि अपनी जान बचाकर भाग ही रहा होता कि तभी एक बुड्ढा जो कि उसे बोलता कि तुम इस तरफ आ जाओ, लेकिन किम मुझसे पूछता कि तुम हो कौन। जिस पर ये बुड्ढा बोलता कि भाई अभी एक्सप्लेन करने का कोई भी रास्ता नहीं है, सबसे पहले इधर आओ। लेकिन जैसे ही किम जो कि उस दरवाजे के अंदर जाता है उसे पता चलता है कि ये भी एक वॉरियर है जो कि इसे मारने के लिए रेडी है, जिस पर किम काफी घबरा जाता है और वो वहां से भागने लगता है। और तभी किम के सामने सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसे पता चलता है कि आप अपने अपोनेंट के खिलाफ स्किनी चैलेंज चल रहे हैं, जिस वजह से गोब्लिन लॉर्ड जो कि आपकी इस हरकतों से काफी खुश हो रहे हैं और जिससे आपको एक गोब्लिन पॉइंट मिलती है। और जिस बात से किम काफी शौक होता है कि आखिर वो मुझे इतना होशियार क्यों बता रहा है। और जिसके बाद में किम सोचने लगता है कि फर्स्ट टाइम जब उसने मुझे कॉल किया था तो वो मुझे वीक और वल्गर कहा था और अब वो मुझे स्किनी बोल रहा है और इसका मतलब कि मैंने अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया है। और जिसके बाद में किम जो कि भागना बंद करता है और बोलता है कि तो आखिर वो क्या चीज है जो कि मुझे वल्गर वीक और स्किनी बनाती है। जिसके बाद में वो काफी सीरियस हो जाता है। फिर वो बोलता है कि वो दूसरे लोग थे जिन्होंने मुझे अपनी टीम में ज्वाइन किया, जिसके बाद में उन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। और जिसके बाद में जो किम होता है वो गोब्लिन से बोलता है कि तो सुनो हम ऐसे लोग हैं जिन्हें की कमजोर रूप से देखा जाता है लेकिन अब और नहीं। और जिसके बाद में किम जो कि गोब्लिन की तरह एक्टिंग करने लगता है और उस गोब्लिन से बोलता है कि तो चलो हम इस एंथन गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और किम की बातें सुनने के बाद गोब्लिन भी जो कि एक क्रीपी सा स्माइल देने लगता है। एंड इसी के साथ में हम एंथन गिल्ड के मेंबर्स को देखते हैं जो कि किम और गोब्लिन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी ये लड़की जो कि बोलती है और क्या सच में आपको हमारे साथ में उस खतरे से लड़ने के लिए आना चाहिए था, उस जैसे लोगों के लिए तो हम अकेले ही काफी थे। और जिसके बाद में ये बंदा जो कि इस लड़की से बोलता है कि तुम कभी भी उस गोब्लिन के सामने अपना गार्ड डाउन मत करना, नहीं तो वो तुम्हारी कब मार लेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुमने देखा था कि पैटर्न द एनिहिलेटर जो कि हम में से वीकेस्ट है, लेकिन फिर भी उसने उसे एक ही हिट में मार दिया। अगर मैं सच कहूँ तो उस गोब्लिन के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी है। और तभी इस बंदे को सामने किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और तभी उसके सामने उसी का बंदा जो कि आकर गिरता है जो कि मरा हुआ होता है। एंड तभी उस बंदे के पीछे में गोब्लिन अपेयर होता है, जिस बात से वो काफी डर जाता है। एंड इसी के साथ में जल्दी से उस गोब्लिन पर अटैक करता है जो कि डायरेक्ट उस गोब्लिन पर हिट करता है। लेकिन वो ये देखकर काफी शौक होता है कि गोब्लिन को एक भी डैमेज नहीं मिली होती है। और ये देखकर ये बंदा काफी शौक होता है कि आखिर आखिर ये क्या भला है जिसे कि डायरेक्ट हिट होने के बाद भी उसे 0% छोटा ही है। एक मिनट कहीं मैं तो मरने वाला तो नहीं हूँ। एंड इसी के साथ में हम उस गोब्लिन को देखते हैं जो कि इस बंदे पर
अटैक करने के लिए ऊपर छलांग लगाता है एंड इसी के साथ में इस बंदे पर अटैक करता है जो कि अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए उसे ब्लॉक करता है। और ये बंदा इस बात से काफी हैरान होता है कि ये गोब्लिन उसके सारे अटैक को प्रेडिक्ट कर ले रहा है एंड इधर ये लड़की जो कि गोब्लिन पर अटैक कर रहा होता है और इधर हम इस बंदे को देखते हैं जो कि अभी भी काफी कंफ्यूज होता है कि आखिर एक लो रैंक का गोब्लिन आखिर इतनी सारी डैमेज कैसे दे सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे साथ में कोई ट्रिक खेल रहा है, लेकिन कोई भी हो अब इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उन सभी को मार दूंगा। उसके बाद में ये बंदा जो कि अपनी स्किल असैसिन स्किल एक्सट्रीम एविल को एक्टिवेट करता है और इसकी इस स्किल को एक्टिवेट करते ही इसकी पावर और इसकी अटैकिंग स्पीड जो कि काफी बढ़ जाती है। और गाइस अगर मैं सच कहूँ तो ये हमारे मेन कैरेक्टर से काफी ओपी दिख रहा है। और तभी ये लड़की जो कि इस असैसिन को बोलती है आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम एक गोब्लिन के साथ में लड़ रहे हो और आखिर तुम अपनी इस स्किल को क्यों यूज कर रहे हो। और ये असैसिन जो कि इस लड़की को बोल दे कि तुम टेंशन मत लो, ये एक पैसिव स्किल भी हो सकता है। और जिसके बाद में ये असैसिन जो कि अपने रिवर्स ग्रिप स्टैंड को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से इसकी ब्लेड की अटैक डैमेज जो कि 30% बढ़ जाती है और क्रिटिकल रेट जो कि 50%। और गोब्लिन को मारने के लिए रेडी होते हुए उस लड़की से बोलता है कि सबसे पहले हमें इसे एक ही स्ट्राइक में खत्म करना होगा, जिसके बाद में हम कहीं और पर जाएंगे। जिस पर ये लड़की बोलती कि तो ठीक है चलो हम इसे जल्दी करते हैं, बस यहाँ पर कोई आना जाए। और जिसके बाद में ये लड़की जो कि अपने आर्चर स्किल गेलेरो को एक्टिवेट करती है और अपने स्किल को यूज करते हुए ये लड़की बोलती है कि सच में मुझे काफी शर्म आ रही है कि हम अपनी इस कॉम्बो को एक गोब्लिन के खिलाफ में यूज कर रहे हैं। और जैसे ये लड़की जो कि अपने गेलेरो को इस एसेसन पर यूज करती है तो इसकी मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इतने सारे पावर कंबाइन करने के बाद में उस गोब्लिन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। और वो गोब्लिन से बोलते कि तो चलो अब खेलने का समय समाप्त हुआ, लेकिन ये देखकर वो काफी शौक होता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। एंड हम गोब्लिन को देखते हैं जो कि क्रीपी सा स्माइल दे रहा होता है और तभी अचानक जो कि उस एसेसन की भी बॉडी जो कि दीवार पर जाकर गिरती है और ये देखकर ये लड़की काफी शौक होती है और ये पीछे देखते हुए बोलती है कि एक मिनट आखिर अभी क्या हुआ। एंड तभी हम धुएं में से एक परछाई आते हुए देखते हैं और वो परछाई बोलती है कि सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोगों तो बात कर रहे थे कि तुम लोग हमें एक ही अटैक में खत्म कर दोगे और अपने सारे स्किल में भसड़ मचाने के बाद में तुम लोग हम पर अटैक करने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी तुम लोग को घंटा भी कुछ नहीं मिला। और ये लड़की सामने की तरफ देखकर काफी डर जाती है और वो बोलती है कि सच में ऐसा नहीं हो सकता, कोई गोब्लिन आखिर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। लेकिन हम इन दोनों पागलों को देखते हैं जो कि इस लड़की के सामने खड़े होकर हंस रहे होते हैं और जो हमारा कीम होता है वो बोलता है कि अंशु आखिर ऐसा कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने इसे समन मैंने किया है तो ये तो ऑब्वियस है कि ये इतना पावरफुल होगा।